नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी मंगलपुर नामक गांव की है। उस छोटे से गांव में लीलावती नाम की एक औरत रहती थी। वह शादीशुदा थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। 4 बार उसका गर्भपात हो चुका था। वह बच्चे को पाने के लिए व्याकुल रहती, लेकिन हर बार उसकी गोद सूनी ही रह जाती। लीलावती ने औलाद पाने के लिए कई तरह के उपाय किए। इसके बावजूद उसके घर का आंगन बच्चों की किलकारियों के लिए सूना था। लीलावती का पति एक मजदूर था और वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे भी अपने बच्चे की चाहत थी, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के बिना उसका यह सपना पूरा नहीं हो सकता था। लीलावती 5वीं बार फिर से गर्भवती होती है। इस बार दोनों बड़ी उम्मीद से गर्भ के बच्चे का ख्याल रखते हैं। लीलावती का पति उसके खाने पीने की बहुत सी चीजें लाकर रख देता है और कहता है कि इस बार तुम्हें अपने बच्चे को पूरा पोषण देना होगा, जिसके लिए तुम्हें ज्यादा खाना पीना होगा और अपना ध्यान भी रखना होगा। लीलावती अपने पति की बात सुनकर सर हिलाती है। दरअसल वह अंदर से टूट चुकी थी। बच्चे को पाने की उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थी, लेकिन अपने पति के आत्मविश्वास को देखकर वह अपनी हिम्मत बढ़ाती है और तय करती है कि इस बार वह मां बनकर ही रहेगी। आधी रात होते ही लीलावती के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अचानक लीलावती के पति की नींद खुलती है और वह लीलावती को अपनी गोद में लेटाकर हौसला देता है। लेकिन जब दर्द बर्दाश्त के बाहर होने लगता है, तो वह अपनी पत्नी को अपनी पीठ में लादकर अस्पताल के लिए भागता है। रास्ते में लीलावती बेहोश हो जाती है। लीलावती का पति उसे वहीं जमीन पर लिटा लेता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी पास के एक श्मशान से एक चांडाल निकल कर आता है। उसके हाथ में एक पानी का ग्लास होता है। वह आते ही लीलावती के चेहरे में पानी छिड़कता है और लीलावती धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। तभी लीलावती की प्रसव पीड़ा बढ़ने लगती है। लीलावती का पति उसे जोर से पकड़ लेता है और उसका हौसला बढ़ाने लगता है। शमशान का चांडाल अपने कपड़ों से राख निकालकर लीलावती के पेट में लगाता है, जिससे लीलावती की तकलीफ शांत हो जाती है और कुछ ही पल में एक बच्चा पैदा होता है। लेकिन काफी देर तक जब बच्चे में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तो लीलावती रोने लगती है, क्योंकि यह लीलावती का 5वां बच्चा था जो पैदा होते ही उसे छोड़ गया। लीलावती का पति बच्चे की मौत से दुखी हो जाता है, लेकिन वह अपनी पत्नी के सामने अपना दुख व्यक्त नहीं करता। तभी उसकी नजर चांडाल पर पड़ती है। चांडाल हाथ जोड़कर आंख बंद किए हुए कोई मंत्र पढ़ता है। अचानक लीलावती के बच्चे की आंख खुल जाती है और वह किलकारी मारकर रोने लगता है।
बच्चे की किलकारी सुनते ही लीलावती और उसके पति अपने बच्चे को गले से लगाकर चूमने लगते हैं। कई सालों बाद उन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ था। दोनों श्मशान के चांडाल को धन्यवाद देते हैं और उसके चरणों में गिरकर उसका अभिवादन करते हैं। चांडाल बिना कुछ बोले श्मशान में वापस लौट जाता है। लीलावती का पति अपनी पत्नी और बच्चे को साथ में लेकर घर वापस आ जाता है। दोनों अपने बच्चे के साथ बहुत खुश होते हैं। फिर एक रात लीलावती की नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसका बच्चा कमरे में पैदल चल रहा है, लेकिन वह तो सिर्फ 2 महीनों का है। लीलावती सोच में पड़ जाती है कि इतना छोटा बच्चा कैसे चल सकता है। वह अपने पति को जगाती है, लेकिन गहरी नींद में होने की वजह से वह नहीं उठता। लीलावती डरते हुए अपने बच्चे को गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा लेती है, लेकिन उसके मन में डर की दस्तक हो चुकी थी। सुबह होते ही वह अपने पति को रात की बात बताती है। लीलावती के पति को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है लीलावती ने कोई सपना देखा होगा और उसी को सच मान बैठी है। वह लीलावती को समझाता है और अपने काम में चला जाता है। अपने पति के जाते ही लीलावती अपने बच्चे को पालने में लेटाकर घर के काम करने लगती है। घर के काम के बाद लीलावती अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके पास जाती है और वह डर जाती है जब अपने बच्चे को खून से भीगे हुए मुर्गे के पंखों के साथ खेलते देखती है। तभी पड़ोस की महिला लीलावती के घर आती है और कहती है, मेरा मुर्गा नहीं मिल रहा है, क्या तुम्हारे घर में आया है? लीलावती कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि इतने छोटे से बच्चे ने इतना बड़ा मुर्गा खा लिया। वह अपनी पड़ोसन से झूठ कह देती है कि मैंने नहीं देखा। शाम को जब लीलावती का पति घर आता है तो लीलावती बहुत घबराई होती है और कमरे के कोने में शांत बैठी होती है। वह आते ही लीलावती से कहता है, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तभी वह अपने पति के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, यह कोई साधारण बच्चा नहीं, क्योंकि आज इसने पूरा जिंदा मुर्गा ही खा लिया। लीलावती का पति यह बात सुनते ही हक्का बक्का रह जाता है। वह जल्दी से उसी श्मशान की तरफ भागता है जहां यह बच्चा पैदा हुआ था। वहां पहुंचते ही उसे वही चांडाल फिर से दिखाई देता है। उनके पास पहुंचते ही वह कहने लगता है, बाबा, वह बच्चा तो असाधारण है, क्या उसे कोई भूत बाधा आई है? लेकिन चांडाल को सब कुछ पहले से ही पता था। वह कहता है, तुम्हारा बच्चा तो पैदा होते ही मर गया था, लेकिन तुम लोगों के दुखों को देखते हुए मैंने एक प्रेतात्मा को तुम्हारे मृत बच्चे के शरीर में प्रवेश करवा दिया था, जिसकी वजह से वह जिंदा है। लेकिन एक अमावस्या तक ही
प्रेतात्मा उस बच्चे के शरीर में रह सकती है और उसके बाद तुम्हारे बच्चे की सांसें बंद हो जाएगी। चांडाल की बात सुनकर वह उनसे इस समस्या का समाधान पूछता है। चांडाल बताता है कि यह तो तुम्हारे कष्टों की शुरुआत है। अगर वह बच्चा तुम्हारे घर में रहा तो हर दिन तुम्हारे घर मौत का तांडव होगा, क्योंकि यह भूत का बच्चा है। लेकिन यदि बच्चे की मां श्मशान में सारी रात उस बच्चे के साथ भूतिया साधना करें तो तुम लोगों की जान बच सकती है। लीलावती का पति अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात समझा देता है, लेकिन वह अपने बच्चे से जुदा नहीं होना चाहती। वह कहती है, जब तक मेरा बच्चा मेरे साथ है मैं उसे जानबूझकर अपने से अलग नहीं कर सकती, भले यह मेरी जान ही क्यों न ले ले। लीलावती के पति को अंदाजा था कि उन्होंने बहुत बड़ी आफत पाल ली है। वह मन में तय करता है कि जब लीलावती सो जाएगी तो वह उसके बच्चे को उससे अलग कर देगा। लीलावती का पति रात होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही लीलावती सो जाती है वह बच्चे को लेकर श्मशान पहुंच जाता है और चांडाल के पास जाकर कहता है, बाबा ये आफत आप ही संभालो, बस हमें बचा लो। चांडाल बच्चे को देखते ही उसे डांटते हुए कहता है, तुमने अपने साथ मेरी मौत का भी इंतजाम कर लिया, जो इसे इसकी मां के बिना ले आए। चांडाल के इतना बोलते ही बच्चे की आंखें लाल हो जाती है और वह जमीन पर खड़ा हो जाता है। चांडाल बच्चे के सम्मोहन में वशीभूत होकर वही श्मशान में बने एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। लीलावती का पति चांडाल की दुर्दशा देखकर डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन एक अदृश्य ताकत उसे पैरों से पकड़कर कई बार जमीन पर पटकती है, जिससे वह लहूलुहान हो जाता है। बच्चा उसे उसी गड्ढे में डाल देता है जिसमें चांडाल पहले से पड़ा हुआ था। दोनों के गड्ढे में जाते ही श्मशान में जोरदार हवाएं चलने लगती है और मिट्टी उड़कर गड्ढे में जाने लगती है और देखते ही देखते दोनों जिंदा ही दफन हो जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही लीलावती की नींद खुलती है, उसका बच्चा उसके बगल में लेटे हुए मुस्कुरा रहा था, लेकिन लीलावती के पति का कुछ पता नहीं चलता। वह रात भर अपने पति का इंतजार करती रहती है और फिर कभी लीलावती का पति घर नहीं आया। आगे उस शैतानी बच्चे का क्या हुआ जानने के लिए दूसरे पार्ट का वेट करें। और हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।